बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शरीफ चीमा ऑफिशियल दे प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मोटी मोटी खबरें और उन पे मेरा तबसरा। रियासत मंडी बहावलदीन के फरमारवा मोहसिन रांझा साहब का खताब और उनका फरमान, सियालकोट से उस्मान डार साहब की वालदा मोहतरमा रिहाना डार साहबा और ख्वाजा सरा आसफ साहब का मुकाबला, उस पर बात होगी। 9 मई पाकिस्तान की अवाम और पीटीआई इस पे भी बात करेंगे। मोहसिन रांझा साहब मंडी बहावलदीन के फरमारवा, उन्होंने कल अपने एक बयान में एक जलसे को, एक कार्नर मीटिंग को खताब करते हुए अपने लोगों को, अपनी राया को ये वाजे कर दिया है कि सभी लोगों पे फ़र्ज है कि वो नून लीग को ज्वाइन कर लें, नून लीग के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। 24 घंटों का मैं टाइम देता हूं। अगर किसी ने इन 24 घंटों में नून लीग को ज्वाइन ना किया तो याद रखो उनके साथ फिर बहुत ही बुरा सलूक किया जाएगा। मैं हैरान हूं मोहसिन रांझा साहब की इस सोच पे। वो आज भी 80 की दहाई में रह रहे हैं, 80 की दहाई में जी रहे हैं। हाँ, एक वक्त था जब आपका तोती बोलता था, जब आप जो चाहते थे, जैसे चाहते थे वैसा होता था। उस वक्त शऊर की कमी थी, लोगों में गुर्बत थी, लोगों को के पास इतना मीडिया नहीं था, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब मोहतरम, ये 80 की दहाई नहीं है, ये 2024 है। और इस दौर में जितने पढ़े लिखे लोग मंडी बहावलदीन के हैं उतने शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं। और आप उन लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो वक्त गया जब आप लोगों को धमकाते थे, डराते थे कि अगर आपने हमें वोट ना दिए, अगर आप लोगों ने हमारा कहना ना माना तो आपके साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। और आप करते भी थे और लोग डरते भी थे। लेकिन अब ये शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, जो कि आपकी इन गिद्दड़ बब्तियों से दोबारा वापस नहीं जाएगा। इसके साथ उस्मान डार की वालदा मोहतरमा रिहाना डार साहिबा एक ख्वाजा सरा आसफ के लिए डरावना ख्वाब बन गई हैं। ख्वाजा सरा आसफ साहब को समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ये फौज की इंडस्ट्री में, फौज की नर्सरी में पलने वाला नाम नेहाद जानवर आज भी उसी तरह ही दंदनाता और धाड़ता है कि जिस तरह ये पहले करता था। ये आज तक लीगल तरीके से सियालकोट से मुंतखब नहीं हुआ। सन 1981 में इसके वालिद मोहतरम को, ख्वाजा सरा आसफ को मजलिस शुरा का चेयरमैन बना दिया गया। जब जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान में तो उसने मुल्क को कौमी धारे में डालने के लिए, जमहूरियत का रंग देने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए उसको एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी यूनियन, एक ऐसी असेंबली की ज़रूरत थी कि जिससे वो अपनी मर्जी के फैसले करवा सकता। तो उसने एक मजलिस शुरा के नाम से एक मजलिस शुरा बनाई, जिसके लिए उसको एक चेयरमैन की ज़रूरत थी। और उस चेयरमैन के लिए उसने जगह जगह की खाक छानी। हत्ता कि मेरे गांव के चाचा मिठा को भी उसने कॉल की और उससे पूछा कि आप चेयरमैन बन जाए। उसने भी कहा नहीं नहीं नहीं, इस बगैरती के अमल में मैं दाखिल नहीं हो सकता, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चुराहट नहीं चाहिए। बड़े ढूंढने के बाद उसको एक ख्वाजा सरा सियालकोट से मिला, जिसको मजलिस शुरा का चेयरमैन बना दिया और उससे अपनी मर्जी के फैसले करवाता रहा। और इसी तरह उसी ही के घर में ये पैदा होने वाला ये ख्वाजा सरा आसफ उसी तरह फौज का लाडला और आज तक लाडला रहा। जबकि आपने सुना है, आपको पता है
کہ باجوہ صاحب نے اس کو بھری محفل میں یہ کہہ کے چپ کروایا تھا کہ آپ جب الیکشن ہار رہے تھے تو آپ نے مجھے کال کی تھی کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں۔ یہ تو اوقات ہے ان لوگوں کی، اور مقابلہ کرنے چلے ہیں عوامی لوگوں سے۔ یقین ہے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ ان کو ناکو چنے چبوائیں گی اور ان کو اپنی اوقات یاد کرائیں گی انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں 9 مئی کی۔ 9 مئی کا واقعہ انتہائی دل خراش تھا۔ کون پاکستانی ہے جو اس کی مذمت نہیں کرتا؟ ہر کسی کو اس کی تکلیف ہے، ہر کسی کو اس کی پریشانی ہے۔ میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، اس واقعے کو جن لوگوں کے نام کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، کتنی افسوس کی بات ہے۔ کیا وہ لوگ اس میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس پہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ نے اس کی مذمت کی ہے اور یہ باشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی اس میں شامل ہے اس کو اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ کمیٹی بنا کر کے ڈکلیئر کیا جائے کہ کس نے یہ پلان کیا، کس نے اس پہ عمل کروایا اور کس نے اس پہ عمل کیا، اور اس کے بعد ان کو قراردی واقعی سزا دلوائی جائے۔ یہ تو کلیئر کر دیا گیا، لیکن اس واقعے کو کچھ ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ جوڑ کے جو انوسنٹ، بڑے پیار والے، محبت والے، ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر پرچے پہ پرچہ، ایک پرچے سے وہ نکلتے ہیں دوسرا پرچہ، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرا پرچہ، تیسرے سے نکلتے ہیں چوتھا پرچہ۔ یہ ریاست ان کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے یہ اچھا سلوک نہیں ہے۔ جس طرح ریاست نے آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں اور 87% پی ٹی آئی کے ووٹوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اسی طرح اگر پی ٹی آئی کے ووٹوں نے 87% لوگوں نے، پی ٹی آئی کے ساتھ پیار کرنے والوں نے بھی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں، تو یاد رکھو کیا بنے گا۔ میرا یہ ولاگ اگر پسند آیا ہو تو اس پہ کومنٹ بھی کریں، مجھے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔